हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण, यानी कि तीनों कक्षाओं का एक ही किताब है हमारा पर्यावरण। तो हम देखेंगे इसका पाठ 2। पाठ का नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा का उपयोग हम सांस लेने में, जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने में तथा अन्य अनेक आवश्यक कामों में करते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसी तरह कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस यातायात व उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा तो हमारे जीवन का आधार ही है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं ये देखा और इनके उपयोग क्या क्या हैं ये भी समझा। प्रश्न ख देखते हैं, दैनिक जीवन में जल को क्या उपयोग है, जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। तो हमें जल की महत्वपूर्णता क्यों है और उसका दुरुपयोग क्या क्या है और रोकने में क्या क्या मदद मिल सकती है, हम सबके बारे में जानेंगे। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा का लगाना, पेड़ पौधे को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल के प्रयोग पर ध्यान देना होगा, जैसे नल को कभी खुला नहीं छोड़ना, कुल्ला करने या नहाने के लिए मग का इस्तेमाल करना ताकि ज़्यादा पानी न बर्बाद हो, फल सब्जी धोकर बचे पानी को फेंकना नहीं बल्कि उसे पौधों में डाल देना चाहिए आदि। ये सब हो गए जल के दुरुपयोग और उनके क्या क्या करें ताकि हमें दुरुपयोग से बचाव हो सके। भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, फल, सब्जियाँ, अनाज, लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि, ये सब भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। अगला है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश तो मिलता ही है, साथ ही सूर्य जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु का प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, भोजन बनाने हेतु, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में तथा शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा हमारे लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वायु का जीवन में क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न दूसरा, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर खंड अ दिया गया और खंड ब दिया गया है और हमें मिलान करना है। वायु का मिलान कर देंगे ऑक्सीजन, यानी कि वायु में ऑक्सीजन होती है। जल का मिलान करेंगे, जल से हमारे शरीर का 70% भाग बना है। भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। हम मिलान कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में
इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा। तो मिलते हैं हम तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।